Assalamualaikum everyone. Today we discuss the concept of transpose of a matrix. Already we done the concept of matrices and types of matrices. The link is in the description. मैट्रिसेस के ट्रांसपोज की बात करें तो वो मैट्रिसेस जिनकी रोज़ को हम कॉलम्स में बदल दें। जब रोज़ को हम कॉलम्स में बदल देते हैं तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है और उसको जाहिर करते हैं हम ए ट्रांसपोज से। दोनों में से एक बात याद रख लें, रोज़ को कॉलम्स में करें कन्वर्ट या कॉलम्स को रोज़ में करें तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो एक चीज़ ज़हन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा फंक्शन भी अप्लाई हो रहा होता है। तो हम एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम रोज़ को कॉलम्स बनाएंगे। जब हम रोज़ को कॉलम्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स का जो भी गिवन मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जाम्पल उसका ट्रांसपोज आ जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ट्रांसपोज से। ए के ऊपर जब छोटा सा टी डाल देंगे वो रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो ये कंसेप्ट हमारा 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 में है। यूनिट 1 है हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का, उसकी एक्सरसाइज 1.2 में ये कंसेप्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये कहा कि रो को कॉलम बना दें। ऑर्डर्स का कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं, मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का भी। अब ये देखिए ना, इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है। और मैंने आपको कहा था रोज़ को हमने कॉलम्स बना देना है हमने। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कॉलम था तो ये इसको रो बना देंगे हम 0, 1 और -2। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया और छोटा साइज़ के ऊपर हम टी लिख देंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिए आपके पास एक रो है और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। इनका ट्रांसपोज लेना है तो रो को हम कॉलम बना देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। कॉलम बनाएं, ये पूरी रो जो है ये हमने कॉलम में लिख दी। और ये कंसेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखें रो को हमने कॉलम बना दिया तो ये आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, उसमें हम ये करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स बना देते हैं। मैंने आपको यही कहा था कि एक चीज़ याद रखें, या तो रोज़ को कॉलम्स बनाना सीखें या कॉलम्स को रोज़। तो हम एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि रोज़ को कॉलम्स बना रहे हैं। तो ये रो थी 1, 2, ये रो 1, 2 है और इसको मैं कॉलम बना रही हूँ, ये 1, 2। अब फिर अगली रो कौन सी है, 2, -1, उसको मैं कॉलम बना रही हूँ, ये 2 और -1। नेक्स्ट हमारी रो कौन सी है, 3, 0, उसको मैं कॉलम बना रही हूँ। तो ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे चलते हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया ट्रांसपोज लेने के लिए, रो को हम कॉलम बनाएंगे। तो ये रो 2, 3 है, उसको हम कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरीके से अगली रो है 0, 5, उसको हम कॉलम में लिख लेंगे। तो ये इस तरीके से आपका डी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। तो ये देखिए हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स थी। तो पहली रो को हम कॉलम बनाएंगे, ये 2 और 3 कॉलम बन गया और -4 और 5 को भी हम कॉलम बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा ई का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ये फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो रो को हम कॉलम बनाएंगे। तो ये 1, 2 रो थी, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। इसी तरीके से अगली रो 3, 4 है, उसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास एफ़ का ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोर्ट लेते हैं।